नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आज हम कक्षा 12 की पहली कविता आत्मपरिचय पढ़ेंगे। यह कविता हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई है। कविता शुरू करें इससे पहले हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन, इनका जन्म 1907 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक के तौर पे जाने जाते हैं। हालावाद एक ऐसी काव्य धारा जिसका उदय छायावाद के बाद हुआ। हालावाद की कविताओं में व्यक्तिकता की प्रधानता रही। इसमें कवि अपनी दुनिया को भूलकर प्रेम पूर्ण संसार की मस्ती में डूब गए। तो वह काव्य जो छायावाद में प्रकृति पर आधारित था, प्रकृति को आधार बना के विचारों की अभिव्यक्ति हो रही थी, वह काव्य बाद में पूरी तरह से व्यक्ति खो गया। कवियों के अपने जीवन का जो प्रेम था, उस मस्ती का चित्रण जो है वो इस विचारधारा में किया गया। आत्मपरिचय जो ये कविता है, जैसे कि इसके अर्थ से ही, इस शब्द से ही पता चलता है, आत्म मतलब अपना, परिचय मतलब बताना। जिस रचना में कवि अपने विषय में बताता है वह होता है आत्म परिचय। अगर इस पूरी कविता की हम बात करें तो इस कविता में कवि बताते हैं कि अपने आप को जानना सबसे कठिन काम होता है। मनुष्य दुनिया से कटकर नहीं रह सकता। जग जीवन से अलग थलग रहना उसके लिए संभव नहीं है। अतः प्रस्तुत कविता में यही द्वंद्व संपूर्ण कविता में जो है वो दिखाने का प्रयास कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने किया है। तो देखिए, पहली जो पंक्तियां हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं अपने साथ जग जीवन, ये संसार रूपी जो जीवन है, इसका भार लिए फिरता हूं। अर्थात संसार की जितनी भी दायित्व हैं, संसार की जितनी भी चुनौतियां हैं, जितने भी कार्य हैं, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, उनका भार कवि कहते हैं कि मैं अपने कंधों पर लिए घूम रहा हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कवि कहते हैं कि जब हम प्रेम करते हैं तो संसार की जिम्मेदारियों का जो भार है, उसके साथ साथ प्रेम का निर्वहन करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। लेकिन कवि कहते हैं कि मैं इस दुनियादारी के साथ अपने जीवन में प्यार का, प्रेम का भाव भी लिए हुए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर। अब ये किसी ने जो शब्द है, हमें नहीं, कवि ने हमें ये नहीं बताया कि ये शब्द जो है उन्होंने अपनी प्रिय के लिए इस्तेमाल किया, अपनी पत्नी के लिए इस्तेमाल किया, अथवा ईश्वर के लिए इस्तेमाल किया। तो ये जो किसी ने शब्द है, हम इसको मान के चलते हैं कि ये कवि ने ईश्वर के लिए प्रयुक्त किया है। तो कवि कहते हैं कि मेरे हृदय के अंदर जितना भी प्रेम था, पता नहीं किसने उस प्रेम को झनकृत कर दिया, उस तार को बजा दिया। झनकृत मतलब बजाना। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। कवि कहते हैं कि मेरी जो ये सांसों रूपी तार है, उस तार को किसी के प्रेम ने झनकृत कर दिया। अर्थात ये जो किसी है, यह परमात्मा है। हम सभी ईश्वर को स्मरण करते हैं और ईश्वर का प्रेम पाना चाहते हैं अथवा उनको देना चाहते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि सांसारिक बाधाएं हमें इस प्रेम को पूरा नहीं होने देती। फिर भी कवि यही कामना करते हैं कि अपने प्रिय के प्रति आत्मीयता का भाव दुनियादारी के साथ वो निर्वहन करते रहे। इसकी कुछ काव्यगत विशेषताएं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि अपने मन में अपने प्रिय के प्रति स्नेह का अनुभव करते हैं। तत्समनिष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। सांसों के तार में रूपक अलंकार है। श्रृंगार रस प्रयुक्त किया गया है। किसी ने
शब्द का रहस्यात्मक प्रयोग हुआ है। रहस्यात्मक से अभिप्राय है कि पता नहीं ये रहस्य है कि किसी ने शब्द कवि ने किसके लिए प्रयुक्त किया है। अगली पंक्तियां देखिए, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि क्या कहते हैं, स्नेह मतलब प्रेम, सुरा मतलब मदिरा, पान मतलब पीना। कवि कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी जो मदिरा है उसको पीता हूँ, अर्थात मैं अपने जीवन, मेरा जो जीवन है वो प्रेम के भावों से परिपूर्ण है। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि संसार मेरे बारे में क्या कहता है, इस बात का मैं ध्यान कभी नहीं करता। मैं इस बात को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखता कि लोग मेरे विषय में क्या कह रहे हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं। कवि कहते हैं कि संसार में, संसार के लोग उन्हीं लोगों की प्रशंसा करते हैं जो संसार की स्तुति करते हैं। अर्थात एक कवि जो है, जो कवि सामाजिक विषयों के ऊपर अपनी बातचीत को प्रस्तुत करता है, वह रचनाकार लोगों के बीच में ज्यादा प्रसिद्धि को पाता है। तो कवि भी यही कहना चाहते हैं कि लोग उसी व्यक्ति की स्तुति करते हैं, उसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं जो व्यक्ति लोगों के विषय में अपनी रचनाओं में लिखता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन कवि कहते हैं कि मैं अपने काव्य के द्वारा अपने मन के भावों को ही व्यक्त करता हूँ। अतः कवि इस काव्यांश के माध्यम से कहते हैं कि संसारिक विषय वस्तुएं उन्हें प्रभावित नहीं करती, इसलिए कवि जो है वो अपने में ही मस्त रहते हैं, उनको संसार की अधिक चिंता नहीं होती। इसकी कुछ काव्यगत विशेषताएं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि अपने मन में अपने प्रिय के प्रति स्नेह का अनुभव करता है। तत्समनिष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है। श्रृंगार रस प्रयुक्त किया गया है। श्रृंगार का भी अगर मैं कहूं तो वियोग श्रृंगार रस इसमें प्रयुक्त हुआ है। कविता में रहस्यात्मकता है। किया करता हूं, ये शब्द की बार बार आवृत्ति से कविता में मधुरता का समावेश हुआ है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में, मैं निज मतलब अपने, उर मतलब हृदय, उद्गार मतलब भाव, कहते हैं कि मैं अपने हृदय में नए नए मनोभाव रखता हूँ और कहते हैं कि मैं उन्हीं मनोभावों को लेकर घूमता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ और मैं अपने संसार को, मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव उपहार स्वरूप देना चाहता हूँ, परंतु यह जो संसार है वो अपूर्ण है, अधूरा है। इस संसार में प्रेम नहीं है, ये संसार प्रेम विहीन है। तो कवि कहते हैं ये अपूर्ण संसार है, क्योंकि इस संसार में प्रेम नहीं है तो ये संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। और कवि क्या कहते हैं कि मैं अपने चारों तरफ एक प्रेम पूर्ण संसार का सपना लेकर इधर उधर घूम रहा हूँ, ताकि ऐसा संसार जिसमें सभी लोग प्रेम से रहें, आपस में एकता से रहें, एक भाव से रहें। लेकिन ये संसार अपूर्ण है, इस प्रेम पूर्ण संसार को स्वीकृति नहीं देता, इसलिए कवि कहता है कि मैं अपने सपनों के संसार को ढूंढ रहा हूं। इसकी काव्यगत विशेषताएं। कवि ने प्रेम विहीन संसार की बजाय प्रेम पूर्ण संसार की कल्पना की है। संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस प्रयुक्त किया गया है। काव्यांश में रहस्यात्मकता का प्रयोग हुआ है। लिए फिरता हूं की आवृत्ति से काव्यांश में कोमलता का समावेश हुआ है। अगला देखिए, मैं जल हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, दुख सुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहते हैं मैं प्रेम की अग्नि में जलकर अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाता हूँ, अर्थात ईश्वर भक्ति की ज्वाला प्रत्येक दुख सुख में जलाकर मैं अपने हृदय में रखता हूँ।
मैं प्रत्येक दुख सुख में तल्लीन रहता हूं और यह तल्लीनता इसी प्रेम भाव के सहारे अपने मन में मैं जगाकर रखता हूं। अर्थात कवि का कहने का अभिप्राय ये है कि सुख दुख दोनों के ही भाव में कवि एक समान रहता है, ना तो सुख के समय पे अत्यधिक खुश और ना दुख के समय पर अत्यधिक दुख का अनुभव करते हैं। जग भव सागर तरने को नव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। कवि कहते हैं यह संसार भव सागर है। भव मतलब संसार, जग मतलब भी संसार, अर्थात ये संसार जो है सागर रूपी है। लोग जो है सागर रूपी संसार को पार करने के लिए नाव का निर्माण करते हैं, परंतु कवि कहते हैं कि मैं अपनी भक्ति के सहारे, ईश्वर से प्रेम के सहारे, संसार रूपी सागर के जो ये किनारे हैं, सुख दुख रूपी जितने भी किनारे हैं, इन पर मैं मस्त बहता हुआ चलता हूं। अर्थात कवि जो है अपनी इसी भक्ति के आधार पर, इसी प्रेम के साथ संसार रूपी इस सागर में उमंग और मस्ती के साथ जीता है। इसकी कुछ काव्यगत विशेषताएं। कवि को अपने प्रिय के वियोग में आनंद मिलता है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार वियोग रस प्रयुक्त किया गया है। काव्यांश में आप एक तरह से कह सकते हैं पूरी जो कविता है उस कविता में रहस्यात्मकता का भाव विद्यमान है। करता हूं कि आवृत्ति से काव्यांश में कोमलता का समावेश हुआ है। अग्नि में रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। भव सागर और भव मौजों में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और सुख दुख में अनुप्रास अलंकार है। आप एक चीज और जो इसमें लिख सकते हैं, प्रतीक है इसमें, जैसे अग्नि जो है वो प्रतीक है, भव सागर भव मौजे प्रतीक है, तो प्रतीकात्मकता है पूरी कविता में। अग्नि का प्रतीक जो है, सागर का प्रतीक जो है, ये दृश्य बिंब की ओर संकेत करते हैं। आज की कक्षा में इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे।